शहर से काफी दूर बेलापुर नाम के एक गांव में पलाश और संध्या नाम के एक कुशल जोड़ा रहता था। पलाश शहर की एक फैक्ट्री में काम करता था और संध्या अपने हर शाम घर पर कद्दू के पौधों की देखभाल करने में बिताती थी। घर की छत से लेकर आंगन तक हर जगह कद्दू की खेती थी। अरे संध्या, जल्दी खाना दो, देर हो रही है। अगर 8:30 वाली बस नहीं मिली तो फैक्ट्री जाने में बहुत देर हो जाएगी। आ गई जी, ये लीजिए। फिर से भुना हुआ कद्दू? तुम्हें ये रोज रोज खाने में अच्छा लगता है क्या? क्यों अच्छा नहीं लगेगा बताइए? जितना सुंदर देखने में है उतनी ही बढ़िया उसकी सब्जी होती है। ये तुम और तुम्हारा कद्दू दोनों का ही दिमाग खाली है। ए, ज्यादा बकवास किए बिना आज खा लीजिए, कल आपके लिए मछली कद्दू बना दूंगी। क्या? मछली के साथ कद्दू? इसके बाद पलाश काम करने के लिए चला जाता है। एक तरफ पलाश फैक्ट्री में दिन भर काम करता है और दूसरी तरफ संध्या कद्दू के पौधे की देखभाल करती रहती है और खेत की कद्दू बेचती भी है। ऐसे ही एक दिन वो अपने घर के आंगन में एक पड़ोसी से बात करती है। इसे लेकर 7 कद्दू हो गया है चाची। हाँ, जानती हूँ बहू, ये लो तुम्हारे कद्दू के पैसे। ये क्या, सिर्फ 100 रुपए? हाँ, 7 कद्दू 15 रुपए करके तो 105 रुपया हुआ। और तुम 5 रुपया कम नहीं करोगी क्या? 15 रुपया? 30 रुपए से 1 रुपए भी कम नहीं लूंगी मैं। कितना सुंदर गोल गोल कद्दू है मेरा, मात्र 15 रुपए करके। हाँ, इतना नहीं हो पाएगा। अच्छा ठीक है, बाकी पैसे बाद में दे दूंगी। बाबा रे बाबा, खाने वाला तो कोई है नहीं, सड़ जाएगा तो फेंकने पड़ेंगे ये गोल गोल कद्दू। जल्दी से आके दे दीजिएगा। हाँ काकी। अरे ले आओ तुम्हारी कद्दू के साथ मछली की सब्जी। लगता है इस जन्म में तो पसंदीदा खाना नहीं मिलेगा। ये लीजिए। ये क्या है? ये सब क्या है? नहीं जी, मजाक कर रही थी मैं। आज मैंने आपकी पसंद का खाना बनाया है, मछली का सिर और कच्चू की सब्जी और चूना मछली की चिड़चिड़ी। ओह संध्या, अब तुम्हें क्या बताऊं, मुझे ये कितना अच्छा लगा। तुमने बिना कद्दू के बनाया है, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ही बढ़िया। अच्छा तो लगेगा ही, ये कद्दू की सब्जी तो है नहीं जो आपको पसंद ना आए। दत्त, कुछ भी बोलती हो। अब जरा रुको तो, मुझे जी भरकर खाने दो। ए जी, देख रहे हो आसमान कैसे काला हो गया है? ऐसा लग रहा है बहुत बारिश होगी। आप काम पर कैसे जाएंगे जी? वही तो देख रहा हूँ, ऐसे समय में बस भी ठीक से नहीं चलती है। अभी तक निकल जाता तो अच्छा होता। सुना तो था कि बहुत बारिश होगी, लेकिन आज ही होने वाली है ये तो पता नहीं था। देखो तो कितनी बारिश हो रही है। आज पूरे 10 दिन हो गए हैं, अभी भी बारिश कम होने का नाम नहीं ले रही। अगर ऐसा ही चलता रहा तो क्या होगा? यहाँ का पुल भी टूट गया है। हमारे गांव से शहर जाने के लिए यही एकमात्र रास्ता है। अरे यही तो समस्या है, ना तो कोई गाड़ी चल रही है और ना ही कोई काम के लिए यहाँ से बाहर जा रहा है। सिर्फ काम की बात नहीं है, अरे शहर से कुछ भी नहीं आ पा रहा है। सब कुछ सामान तो शहर से ही आता है और इधर जेटी भी बंद है। बारिश के इन चंद दिनों में पलाश की जिंदगी जैसे पूरी तरह से बदल गई थी। उसका काम पूरी तरह से बंद हो गया था। बारिश के कारण संध्या के कई कद्दू सड़ गए थे, जिसके कारण उसके कद्दू के उतने दाम नहीं मिल रहे थे जितने बारिश के पहले मिलते थे। अभी हम क्या करें? इतने दिनों से बारिश तो रुकने का नाम तक नहीं ले रही है। ऐसे ही चलता रहेगा तो हम क्या करेंगे? हमें कुछ ना कुछ तो काम करना ही होगा। इस हालत में मैं तो फैक्ट्री नहीं जा सकता। क्यों ना तुम ही अपने कद्दुओं को बेचो।
अब तो मेरे इतने प्यारे सुंदर कद्दू का भी उतना कोई दाम नहीं देता। जो पैसा आता था वो भी बंद हो गया है। क्या करूं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मैं समझ रही हूँ, जो भी करेगा मेरा ये कद्दू ही करेगा। मतलब क्या कहना चाहती हो? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, अब आप फैक्ट्री तो जा नहीं पा रहे हैं और यहाँ लोग मेरे कद्दू भी नहीं खरीद रहे हैं। अगर खरीदते हैं तो सही दाम नहीं देते। अगर ऐसा ही चलता रहा हमें कुछ दिनों बाद खाना भी नहीं मिलेगा। इसलिए अब मैं कद्दू के बदले पकौड़े बेचा करूँगी। पकोड़े? मतलब? जैसे बैंगन के पकौड़े होते हैं वैसे कद्दू के पकौड़े बनाऊंगी। और देखिए, बाहर अभी भी कितनी तेज बारिश हो रही है ना। और ऐसे समय में अगर आपको तले हुए पकौड़े मिले तो कैसा लगेगा? बहुत बढ़िया। सही कहा आपने, बढ़िया। इस बार बारिश में सब खाएंगे कद्दू के पकौड़े। लेकिन हम बना पाएंगे क्या? अरे भोले पतिदेव, सुनिए। इन कद्दुओं को पीस पीस काट के फिर इसमें बेसन, नमक, काली मिर्च, कटा हुआ धनिया और कुछ मसाला डाल के अच्छे से मिलाकर उसके बाद गरम तेल में डाल देंगे। बस फिर इसे गरम गरम खाकर देखिए। आप बस हमारे घर के ही वो सामने बैठने की एक छोटी सी जगह देख लीजिए आप। समझ गया, ठीक है, ऐसा ही होगा। मैं इसका अभी इंतजाम करता हूँ। संध्या के कहे अनुसार पलाश एक छोटी सी दुकान घर के सामने ही बना देता है। शाम होते ही संध्या कद्दू के पकौड़े बनाकर दुकान में बैठ जाती। धीरे धीरे बहुत से लोग आने लगते हैं। रिमझिम बारिश में कद्दू के पकौड़े बेचकर उनका अच्छा मुनाफा हो जाता था। कद्दू के पकोड़े देना, कल मेरी बेटी, बहू सबको बहुत अच्छे लगे। आज थोड़े ज्यादा दे देना भाई। वाकई तुम बहुत अच्छे पकोड़े बनाते हो। 20 रुपए के मुझे भी दे दो। क्या बात है बहू, सुना है आजकल कद्दू के बदले पकौड़े बेच रही हो तुम, तो क्या मुझे मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा चाची, जरूर मिलेगा। तो फिर मैं लेकिन कम पैसे लूंगी नहीं। लेकिन आज मैं आपको एक फ्री में दे दूंगी। ठीक है तो दे दो। सच में संध्या, तुमने तो कमाल कर दिया। तुम्हारे कद्दू की तारीफ तो करनी पड़ेगी। तुम और तुम्हारा कद्दू दोनों ही लाजवाब हो। तो फिर देखा ना। आप ही ने कहा था ना हम दोनों का ही दिमाग खाली है। इस तरह इन सब के बाद उनका परिवार फिर से हंसी खुशी चलने लगा। इसी बीच पुल भी बन चुका था और पलाश का काम भी चालू हो गया था। और दूसरी तरफ संध्या के पकौड़े के व्यवसाय में काफी लाभ होने लगा।